बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने एक नई किस्म की एक्सरसाइज का आगाज कर दिया और उसका नाम उन्होंने रखा है ब्लैक फ्लैग। अमेरिका इससे पहले और भी किस्म की एक्सरसाइजेस करता रहा। मैं एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड फ्लैग होती है, रेड फ्लैग एक निवाडा में होती है, एक रेड फ्लैग अलास्का में होती है, एक ग्रीन फ्लैग होती है। इस तरह से बहुत सी एक्सरसाइज अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो कंडक्ट करती है। ये कौन कंडक्ट करता है? ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का वॉरफेयर सेंटर है जो कि ये इन सब एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नेलिस एयरफोर्स बेस निवाडा के अंदर है। फिर इसके आगे इसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं। मसलन 53rd विंग है, उसके बाद 57th विंग है, उसके बाद निवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। ये जो यूनिट्स हैं ये मुख्तलिफ काम करते हैं और इनकी ड्यूटीज जो है वो असाइन हुई हुई है। अब ये जो 53rd विंग है ना, इसका फोकल पॉइंट क्या है? इसका फोकल पॉइंट है कॉम्बैट एयरफोर्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट हो गया, आर्मामेंट एवियोनिक्स हो गया, केमिकल डिफेंस हो गया, रिकॉनेसेंस, कमांड एंड कंट्रोल और एयर क्रू ट्रेनिंग हो गई। इनका जो एक सबसे बड़ा जो इवेंट होता है जिसको आप भी जानते हैं वो है रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी एक दफा हिस्सा लिया था। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16s गए थे, शायद आपको याद हो। ये रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज हर साल होती है। इसमें अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो अपनी फ्रेंडली एयरफोर्सेज को साथ मिलाती है और उनके साथ मिलकर तो एक्सरसाइजेज करती है। कभी वो यूरोप से एयरफोर्सेज को इन्वाइट कर लेते हैं, इसराइल को वो खास तौर पर इन्वाइट करते हैं, तुर्की को इन्वाइट करते रहे हैं, पाकिस्तान को इन्वाइट किया था, इंडिया एक दफा गया था। तो ये उनका चलता रहता है। लेकिन उसमें क्या उनका फोकस होता था? उसमें उनका फोकस होता था रेडीनेस, यानी कि वो ये देखते हैं कि हम अगर एक एज ए यूनिट काम करें तो हम ये एक्सरसाइजेज इस हवाले से करते हैं कि ये जो हमारी एयर फोर्सेस है ये कितनी ज़्यादा रेडी हैं। उसमें वो मुख्तलिफ चीज़ों को एम्प्लॉय करते हैं। मसलन एवैक्स होते हैं, मसलन उनके जो टैंकर्स होते हैं उसमें उनके एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स होते हैं और वो अपनी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वगैरह भी करते हैं। रियल वॉर सिनेरियोज उसके अंदर वो लेके आते हैं और उसमें उनकी वो रेडीनेस को बेसिकली वो चेक करते हैं। लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स ने एक और एक्सरसाइज जो है उसको इनिशिएट किया। इसको उन्होंने नाम दिया ब्लैक फ्लैग का। ये जो एक्सरसाइज है ये उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर वो बड़ी तादाद में अपनी एयरफोर्स जो है उसको इकट्ठा करेगी एक जगह पे या मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर, और उसकी वो एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ट्रेनिंग करवाएगी। जो रेड फ्लैग होती है वो छोटी तादाद में एयरफोर्स या एयरफोर्स के कुछ यूनिट्स जो हैं, मसलन 8 जहाज कोई मुल्क भेजता है, कोई मुल्क 16 जहाज भेज देता है, बहुत बड़ी तादाद में जहाज नहीं वो हिस्सा लेते। लेकिन ये जो ब्लैक फ्लैग है इसके अंदर क्या होगा, इसमें वो बहुत बड़ी तादाद में एयरफोर्स जो है वो उनकी हिस्सा लेगी। जिस तरह कि आपको पता है पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी अपनी एक्सरसाइज करती रहती है, जैसा कि सैफरॉन बैंडिट हो गई, जैसा कि हाई मार्क हो गई। अब ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जिनके उन्होंने टाइमिंग्स रखे हुए हैं। कोई 4 साल बाद होती हैं, कोई 10 साल बाद होती हैं, कोई हर 2 साल के बाद होती हैं, कोई हर साल होती हैं। लेकिन जो बड़ी एक्सरसाइजेज होती हैं उनका ड्यूरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसा कि अगर हम PAF की हाई मार्क की बात करें तो ये हर 5 साल के बाद होती हैं और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 डेज की होती है और इसके अंदर वो सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम अपने यूज करते हैं। उसमें आर्मी इन्वॉल्व होती है, उसमें नेवल यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हाई मार्क पाकिस्तान एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सैफरॉन बैंडिट करती है। ये सैफरॉन बैंडिट कभी कभी बाई एनुअल होती है, कभी कभी ट्राई एनुअल होती है, यानी कि एक साल में 2 दफा होती है, कभी एक साल में ये 3 दफा होती है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की एक कमांड लेवल की एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो शाहीन ईगल एक्सरसाइजेज करती है। इस साल आपको पता है कि शाहीन 9 एक्सरसाइजेज हुई हैं। ये हर साल चाइना के साथ होती हैं, एक साल चाइना में, एक साल पाकिस्तान में। फिर एक और एक्सरसाइज होती है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसको कहते हैं वो वाइड अवेक। लेकिन हम बात कर रहे हैं अमेरिकन एयरफोर्स की ब्लैक फ्लैग एक्सरसाइजेज के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स का एक 53rd विंग है, उसने संडे को एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक ब्लैक फ्लैग के नाम से एक नई एक्सरसाइज जो है उसको इनिशिएट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि हम अपने जो टैक्टिक्स बनाए हुए हैं उनको टेस्ट करेंगे और नए टैक्टिक्स उनको हम डेवलप करेंगे एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ, यानी कि एक बहुत बड़ी एयर फोर्स को वो इसमें इन्वॉल्व करेंगे। बहुत बड़ी एक फोर्स बनाएंगे, हो सकता है 2 फोर्सेज बनाएं, और उसके बाद वो इसके अंदर नए अपने टैक्टिक्स बनाएंगे और उसके बाद जो उन्होंने टैक्टिक्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं उनको वो इसमें टेस्ट करेंगे। यानी कि छोटी तादाद में इसमें जहाज इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने कहा कि एयरफोर्स के जहाज इन्वॉल्व होंगे। और ब्लैक फ्लैग के अंदर हम अपनी जो फाइटिंग स्किल्स हैं उनको टेस्ट करेंगे। रेड फ्लैग में उन्होंने कहा था कि हम अपनी रेडीनेस को बिल्ड करते हैं और ब्लैक फ्लैग के अंदर उन्होंने कहा कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करेंगे। आसान अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊंगा, मैं इस ट्रेनिंग के बारे में क्या समझाऊं, तो वो ये है कि वो अपनी एयरफोर्स की एक फुल स्केल वॉर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ताकि अगर अमेरिकन एयरफोर्स को कोई फुल स्केल वॉर लड़नी पड़े रशिया के साथ या चाइना के साथ, तो वो उसमें किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से उसको आगे लेके जाएगी और किस तरह से वो उसको लड़ेगी, इन एक्सरसाइजेस के अंदर उसको टेस्ट करेंगे। प्रेस रिलीज में अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा कि ये जो ब्लैक फ्लैग है ये हमारे नेशनल डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने कहा कि जब एक जंग होती है तो उसके अंदर हम अपने सारे रिसोर्सेज जो है उनको डिप्लॉय कर देते हैं। ये जो ब्लैक फ्लैग एक्सरसाइजेज होंगी इसमें भी उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी की पूरी फोर्स जो है उसको डिप्लॉय करेंगे और ये चेक करेंगे कि उसमें हम किस तरह से बिहेव करते हैं। और अमेरिकन का कहना है कि इससे बड़ी एक्सरसाइज आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। और इसके बारे में अमेरिकन ने कहा कि ये वर्ल्ड्स प्रीमियर लार्ज फोर्स टैक्टिक्स एंड इंटीग्रेशन
डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट इवेंट होगा। इसमें अमेरिकन एयरफोर्स का कहना था कि हमारे फाइटर्स, हमारे बॉम्बर्स, हमारे इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के जहाज हिस्सा लेंगे और जो क्लासिफाइड प्रोग्राम्स जो हमारे अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर चल रहे हैं उनको हम एम्प्लॉय करेंगे और उनको हम टेस्ट वगैरह करेंगे लार्ज स्केल के ऊपर। इसमें मुझे लगता है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो अपनी एयरफोर्स को तैयार कर रही है रशिया के लिए और चाइना के लिए। अगर उनको एक लार्ज स्केल अटैक करना पड़े चाइना या रशिया के ऊपर, मेरा ख्याल है कि वो अपनी एयरफोर्स और नेवी को जो है वो किसी बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी इस एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं सामने आई, लेकिन जैसे ही इस एक्सरसाइज की डिटेल्स और सामने आएंगी मैं आपको उनके बारे में अपडेट करता रहूँगा। आप इसके बारे में क्या समझते हैं प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।